हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हमने कवर कर लिया था। ठीक है, हमने लिपेनकॉर्ड से पढ़ा था और सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे हमने लिपेनकॉर्ड से लिए थे। तो उसमें हमने पढ़ा एसिटाइल कोलिन पढ़ लिया था, बेटानिकोल पढ़ लिया था, कार्बाकोल पढ़ लिया था, पिलोकार्पिन पढ़ लिया था हमने। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दो तरह की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल वो ड्रग्स, ठीक है, जो जाती हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी को कम कर देती है ताकि वो डिग्रेड ना कर सके। ठीक है, वो डिग्रेड ना कर सके एसिटाइल कोलिन को, लेकिन वो कम्प्लीटली उसे ब्लॉक नहीं करते। और इरिवर्सिबल कौन से होते हैं? जो इरिवर्सिबली जाके एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसके इनके जो यूज़ है ना, इनका यूज़ भी इतना नहीं होता। ये क्लासिफाइड है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्लासिफाइड है अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, जो शॉर्ट एक्टिंग है उनमें उसमें जो ड्रग आती है वो है एड्रोफोनियम, और जो इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स है वो है फाइसोस्टिग्मीन, न्यूस्टिग्मीन और पायरिडोस्टिग्मीन। लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेरस और इकोथियोफेट। ठीक है, जो कि यूज़ होती है एज इंसेक्टिसाइड। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये ड्रग्स क्या करती हैं, जब नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है, तो हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में कैल्शियम क्या इन्फ्लक्स होता है, और क्या होता है, जो वेसिकल्स है वो फ्यूज़ होती हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, जाता है और जो रिसेप्टर्स है उन पे बाइंड करता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस उन्हें डिग्रेड कर देता है। ठीक है, एसिटेट और कोलिन में फिर से वही साइकिल। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो इन डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ये जाते हैं और एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो डिग्रेड नहीं कर पाता एसिटाइल कोलिन को, और एसिटाइल कोलिन के लेवल्स क्या हो जाते हैं, इन्हेंस हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो बार बार स्टिमुलेट करके एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी जो है, कोलिनर्जिक एक्टिविटी जो है, उसे क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अब जो ड्रग है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम क्या है? एड्रोफोनियम एक इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। ये एक क्वाटर्नरी अमाइन है और क्वाटर्नरी अमोनियम है। मीन्स ये क्या करता है, ये हाइड्रोफिलिक है, पोलर फॉर्म में है, आयनाइज्ड फॉर्म में है। तो ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये पास नहीं कर सकता, तो CNS रिलेटेड ADRs नहीं आएंगे। शॉर्ट एक्टिंग है, 10 से 20 मिनट में इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है तो ये क्या एलिमिनेट होता है थ्रू रेनल सिस्टम। ठीक है, यूज़ क्या है इसकी? इट इज़ यूज टू डायग्नोस माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए नहीं, उसको इसको यूज़ करते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए। अब ये बात है कि किस तरह से हम डायग्नोस करने के लिए माइस्थीनिया ग्रेविस को, एड्रोफोनियम को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो पेशेंट, ठीक है, जिसे माइस्थीनिया ग्रेविस है, उसकी मसल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। ठीक है, तो जब हम एड्रोफोनियम देंगे उसे तो क्या होगा, 10 मिनट में ही उसका जो मसल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमें इस तरह से पता चलता है कि इस पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है। अब माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? माइस्थीनिया ग्रेविस एक मस्क्यूलर डिसऑर्डर है। ठीक है, मस्क्यूलर डिसऑर्डर है, नो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो रही होती। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल आ गया, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है। ठीक है, रिलीज़ होके वो जाता है अपने निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ऐसा ही होता है। लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन रिलीज तो हो जाता है, लेकिन जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उस पे एंटीबॉडी बाइंड कर जाता है। ठीक है, एक एंटीबॉडी आके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पा रही होती एसिटाइल कोलिन की, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी कम हो रही होती है। तो क्या होगा, ठीक है, तो पहले बाइंड होके वो क्या करवा रहा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था, तो अब बाइंड नहीं हो रहा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और मसल रिलैक्सेशन हो जाएगी। अच्छा, अब माइस्थीनिया ग्रेविस किस वजह से हो, 3 पॉइंट्स में देख लेते हैं। पहला, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, ओवर निकोटिनिक रिसेप्टर। अब सोल्यूशन क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इस डिजीज़ में हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स देंगे जो इंक्रीज़ करे एसिटाइल कोलिन के लेवल को, या तो ऐसे ड्रग्स देंगे जो कि इनहिबिट करे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को, या तो ऐसे ड्रग्स देंगे जो कि क्या करे, एंटीबॉडी की डेवलपमेंट को प्रिवेंट करे। ठीक है, ये डिज़ीज़ जो है ये किस तरफ लेके जाता है, मसल फटीग, वीकनेस। ठीक है, ऑफन आई के मसल्स में हो जाता है, फेस के और लिम्स के।
अच्छा, फिर से अपने एड्रोफोनियम की तरफ आते हैं। एड्रोफोनियम का पहला यूज़ था कि वो डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है माइस्थीनिया ग्रेविस को। दूसरा वो किस लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए माइस्थीनिया क्राइसिस को और कोलिनर्जिक क्राइसिस को। ठीक है, देखो माइस्थीनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस को ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती है। कोलिनर्जिक क्राइसिस मतलब जब कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई होती है। ठीक है, जब माइस्थीनिया ग्रेविस होगी, ठीक है, तो हम एड्रोफोनियम देंगे और मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, हमें पता चलेगा ये माइस्थीनिया ग्रेविस है। लेकिन अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस होगी, ठीक है, तो हम मसल स्ट्रेंथ पहले से क्या होगी, इंक्रीज हुई हुई होगी। जब हम एड्रोफोनियम देंगे और मसल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि इस कोलिनर्जिक क्राइसिस है। ठीक है, इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। और तीसरा यूज़ क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिवर्स इफेक्ट्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। अब जो नेक्स्ट है